Welcome students. In this video we will cover electrostatic potential energy of a system of charges due to internal electric field and some problem based on the same. Basically last video में हमने कवर किया था एक potential energy of a point charge in an external electric field and यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक potential energy एक system of charges की due to internal electric field. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग से. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पर टर्म हमने इंट्रोड्यूस किए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लास्ट वीडियो में अगर आपको याद है तो हमने वहाँ पर बात कर रहे थे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इंटरनल और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या किसे बोल रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं. सबसे पहले सपोज आपके पास में बहुत सारे चार्जेस है, 10 चार्जेस है आपके पास में किसी स्पेस में. सपोज 10 चार्जेस रखें, हम किसी भी 6 चार्ज को ले रहे हैं, 6 चार्जेस को पिक कर रहे हैं और उसे हम हमारा सिस्टम बोल रहे हैं. तो वो जो 6 चार्ज होंगे आपके 6 चार्जेस हैं वो आपके सिस्टम के चार्ज होंगे और बाकी जो 4 चार्जेस है वो आपके एक्सटर्नल चार्ज होंगे. तो उन 6 चार्ज का जो फील्ड रहेगा उसे हम बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो बाकी रिमेनिंग 4 है उनका जो फील्ड होगा उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सिंपली अपन बोल सकते हैं कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फील्ड प्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम. मतलब जो सिस्टम के चार्ज है जिसको आपने सिस्टम कंसिडर किया है उस सिस्टम के जो चार्ज होंगे उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और सिस्टम के बाहर कोई भी चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर हेडिंग में आप देख सकते हो हम इंटरनल की बात कर रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल नहीं है, ध्यान रखना कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. जो भी फील्ड हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं. तो डेफिनेशन देख लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड to make a system of charges in a particular configuration from infinite initial separation. This means अगर आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाना है चार्ज का तो आप क्या कीजिए, सभी चार्ज को पहले इन्फिनिटी पर रखिए. डिफरेंट इन्फिनिटी पर आपने सभी चार्ज को रख दिया और आप एक एक चार्ज को कैरी कर रहे हो और एक पर्टिकुलर सिस्टम बना रहे हो. तो इस प्रोसेस में आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि जब आप पहले चार्ज को ला रहे हो फिर जब दूसरे को लाओगे तो पहला वाला उस पर फोर्स लगाएगा. तो स्लोली अगर आपको लेके आना विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी और विदाउट एक्सेलरेशन तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा. जब थर्ड चार्ज को लेके आएंगे तब भी हमें वर्क करना पड़ेगा. तो इसे देखते हैं कि कैसे हम अलग अलग सिस्टम के लिए डिफाइन करेंगे. आई होप ये क्लियर है. किसी भी सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को अगेंस्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो वर्क है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेराइव करना चाह रहे हैं सबसे सिंपल सिस्टम के लिए कि 2 पॉइंट चार्ज अगर प्लेस्ड है r डिस्टेंस पर तो इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम. अपने सिस्टम में केवल 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 और एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में रखे हुए हैं, मतलब r सेपरेशन पर वो रखे हुए. हमें ये फॉर्म करना है. तो इसे फॉर्म करने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो बेसिक से चलते हैं. इनिशियली मैं दोनों चार्ज को लार्ज डिस्टेंस पर प्लेस कर देता हूँ. एक मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी पर प्लेस कर दिया और एक मैंने नेगेटिव इन्फिनिटी पर. अभी जो इनके बीच में जो सेपरेशन काफ़ी लार्ज है. अब स्टेप 1 में मैं पहले वर्क डन कैलकुलेट कर रहा हूँ चार्ज Q1 को इसकी पोजीशन पर लाने में. ये पर्टिकुलर पोजीशन है, यहाँ पर इस Q1 को स्लोली लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा. तो इसके कैलकुलेशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि जो Q2 चार्ज है वो तो इन्फिनिटी पर है, उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा यहाँ पर. तो Q1 को कैरी करने पर, स्लोली कैरी करने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि किसके अगेंस्ट वर्क करोगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है. तो आपका जो वर्क रहेगा पहली प्रोसेस में वो 0 रहेगा और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर नहीं रहे, वो है नहीं है यहाँ पर. एंड पहले केस में मैंने Q1 को माइनस इन्फिनिटी से लाके यहाँ पर प्लेस कर दिया. तो ये प्लेस कर दिया यहाँ पर. अब सिस्टम बनाना मुझे ये, तो अब Q2 को लाना पड़ेगा. अब Q2 कहाँ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर. अब मैं सेकेंड स्टेप में Q2 को स्लोली लेके आ रहा हूँ और उसकी पोजिशन पर रखना चाह रहा हूँ इसे यहाँ पर, ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए.
तो यहाँ पर रखने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा इस केस में। क्यों? क्योंकि अभी Q1 प्लेस्ड है यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर स्पेस में। तो जब मैं Q2 को लेके आऊँगा तो ये डेफिनेटली इसे रिपेल करेगा और मुझे फोर्स लगाना ही पड़ेगा इसे यहाँ कैरी करने में, तो वर्क करना ही पड़ेगा हमें। तो जो वर्क है वो हम अब बेसिक डेफिनेशन से दे सकते हैं कि ये जो Q2 है वो Q1 के फील्ड में मूव कर रहा है, तो इसका जो वर्क रहेगा वो Q इंटू वी से बोल सकते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क रहेगा वो Q इंटू वी रहेगा। अब यहाँ पर चार्ज आपका Q2 है तो मैंने Q2 लिख दिया, एंड पोटेंशियल इसके फील्ड में मूव कर रहा है तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल होगा KQ1/R। आई रिपीट कि जो वर्क रहेगा Q2 को यहाँ कैरी करने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Q1, दैट इज QV। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है, Q2 चार्ज एंड V इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर KQ1/R। तो यहाँ पर जो W2 वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा KQ1Q2/R। तो इस पूरा सिस्टम हमारा बन गया, हम Q2 को भी यहाँ ले आए, अब ये सिस्टम बन गया है। तो इस सिस्टम के लिए हमने कितना वर्क किया, W1 एंड W2, टोटल वर्क ही बेसिकली एनर्जी होगा W1 प्लस W2। तो एनर्जी आ गई आपकी KQ1Q2/R। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी स्ट्रेस देते हैं NCERT भी इस पर। तो 2 पॉइंट चार्ज अगर प्लेस्ड है तो उस सिस्टम को बनाने के लिए 2 पॉइंट चार्ज R डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को बनाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा KQ1Q2/R। दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों ही हमारे सिस्टम का पार्ट है तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही वर्क किया था। Q2 को जब लेके आए तो Q1 के अगेंस्ट ही तो वर्क किया था। तो यहाँ पर जो एनर्जी आएगी वो आ जाएगी KQ1Q2/R। फॉर्मूला हमें याद रखना है। आप होम एक्सरसाइज इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप पहले Q2 को लेके आओ एंड देन फिर Q1 को कैरी करो, तब उस केस में टोटल वर्क निकालो, तब भी सेम आएगा आपका। तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि पहले आप किसको ला रहे हो बाद में किसको ला रहे हो। आप चेक कीजिए, इसे अटेम्प्ट कीजिए, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं आगे। इसी पर बेस्ड आज हम प्रॉब्लम करेंगे कि किसी भी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास में 3 चार्जेस हैं, आपके पास में Q1, Q2 एंड Q3, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर ये रखे हुए हैं और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो जो प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी, आपको एक एक चार्ज कैरी करना है इन्फिनिटी से और वह कैलकुलेट करते जाना है। कुछ ऑप्शंस हमें गिवन है, तो इनिशियली मैं सभी चार्ज को इन्फिनिटी पर प्लेस कर देता हूँ, सभी एक इधर इन्फिनिटी, एक इधर इन्फिनिटी और एक इधर राइट में, एक लेफ्ट में, एक इनवर्ड। स्टेप 1 में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखने हैं चार्जेस, तो पहले सभी इन्फिनिटी पर। अब मैं Q1 को कैरी कर रहा हूँ सबसे पहले, तो मैं Q1 को स्लोली लेके आऊँगा यहाँ पर और उसके पोजीशन पर रख दूँगा। तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ मैं रख रहा हूँ वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आपको किसी के अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी दोनों जो चार्ज है Q2 एंड Q3 वो इन्फिनिटी पर है, तो इनका कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं होगा। तो पहला जो वर्क रहेगा वो 0। अब मैं Q2 को कैरी कर रहा हूँ, लेकिन जब Q2 को कैरी करूँगा उसके इन्फिनिटी से Q2 को यहाँ लेके आऊँगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि Q1 ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो ये फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड वो वर्क मैं बोल सकता हूँ Q इंटू वी। एंड Q2 को लेके आ रहे हो आप Q2, एंड Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पर KQ1/R, तो आपका वर्क आ जाएगा KQ1Q2/R। ये हमने जो फॉर्मूला है वो प्रीवियस वीडियो से लिया है। तो यहाँ पर Q2 को कैरी करने में जो वर्क करना पड़ा हमें, वो चार्ज इंटू पोटेंशियल जो बाहर यहाँ पर Q1 के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो Q1 का पोटेंशियल। अब बच गया चार्ज Q3, तो अब Q3 को हम यहाँ पर लेके आएंगे और उसके पोजीशन पर प्लेस करेंगे। तो Q3 को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मुझे इस बार Q1 एंड Q2 दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही Q1 एंड Q2 दोनों ही Q3 को फोर्स लगाएंगे, तो इन दोनों के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क मैं निकाल सकता हूँ कि भाई Q3 को हम इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो Q2 एंड Q1 दोनों का ही है, तो जो नेट पोटेंशियल होगा यहाँ पर इनटू चार्ज Q3 बेसिकली वर्क आ जाएगा Q इंटू वी से। तो Q3 इंटू नेट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 वो आ जाएगा आपका KQ1/R प्लस KQ2/R। सिंपल फॉर्मूला लगाया पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का। तो
W3 वर्क आपका ये आ जाएगा। तो टोटल जो वर्क है वो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये जो टोटल वर्क है W1 प्लस W2 W3 करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख दी। पहला 0 था, दूसरा Q1 Q2 बाई R, एंड तीसरा ये रहा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आई थिंक कि ये डी आंसर था। तो ये प्रोसेस इस तरीके से हमें सोचना है, ये बेसिक है कि क्या हम क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं, किस तरीके से डिफ़ाइन कर रखा है इसे, एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसे थोड़ा जल्दी करने के लिए एक अल्टरनेट मेथड भी है, उसकी हम बात कर लेते हैं और आगे हम उसी को ही फॉलो करेंगे। तो अल्टरनेट मेथड की अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टम था अपने पास में। आप क्या कीजिए, हमें एक पेयर की एनर्जी पता है, अभी जो फॉर्मूला हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था, अब हम उसकी हेल्प लेना चाह रहे हैं। जो फॉर्मूला हमने निकाला था 2 पॉइंट चार्ज जो सिस्टम है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो होती थी Q1 Q2 बाई R। लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 3 चार्ज है, तो आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं, 2-2 चार्ज के आप पेयर बना लो। मेक ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ 2 चार्जेस, 2 चार्ज सिस्टम, एंड देन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच पेयर। यहाँ पर पेयर की अगर मैं बात करूँ तो एक पेयर ये बन जाएगा Q1 एंड Q3 का फर्स्ट पेयर। सेकेंड पेयर बन सकता है Q1 एंड Q2 का, एंड थर्ड पेयर बन सकता है Q2 एंड Q3 का। ऐसे पेयर बना लिए। तो इस पेयर के लिए एनर्जी, अब बेसिक फॉर्मूला जो हमने डेराइव किया था कि 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए क्या एनर्जी होती है Q1 Q2 बाई R, तो इस पेयर के लिए एनर्जी आ जाएगी Q1 Q3 अपॉन R। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी Q1 Q3 अपॉन R। फिर पेयर 2 के लिए देखिए Q1 Q2 बाई R, तो पेयर 2 के लिए आप लिख सकते हो Q1 Q2 बाई R, एंड पेयर 3 के लिए आप लिख सकते हो Q2 Q3 अपॉन R, तो Q2 Q3 अपॉन R। तो आप 2-2 पॉइंट चार्ज के पेयर बना लो, और जितने भी पेयर बन रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिख दो बेसिक फॉर्मूले से। जो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की एनर्जी होती है Q1 Q2 अपॉन R। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 चार्ज गिवन है, कैपिटल Q एंड 2 माइनस Q चार्ज, और एक पर्टिकुलर कन्फिगरेशन में ये स्ट्रेट लाइन में। द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस अरेंजमेंट इज 0, वो गिवन हमें, तो हमें Q बाई Q का रेशियो बताना है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 गिवन है, तो अप्रोच यही होनी चाहिए कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, उसे 0 के इक्वल पुट कर दो, तो ये रेशियो हमें मिल जाएगा। अब इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अगेन वही प्रोसेस है, मैं वो लेंथी प्रोसेस नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव वाली अप्रोच लूँगा, 2-2 के पेयर बनाऊँगा। तो पेयर बनाते हैं यहाँ पर 2-2 पॉइंट चार्ज के। तो पहला पेयर ये बना लिया मैंने माइनस Q एंड कैपिटल Q, दूसरा पेयर बना लिया ये कैपिटल Q एंड माइनस Q, एंड तीसरा पेयर बन जाएगा ये माइनस Q एंड माइनस Q। तो 3 पेयर बनेंगे यहाँ पर, NC2 टर्म्स हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेयर की एनर्जी Q1 Q2 बाई R, तो K माइनस Q इंटू कैपिटल Q बाई R, सेपरेशन इनके बीच में R। फिर सेकेंड पेयर के लिए K कैपिटल Q माइनस Q अपॉन R, सेम ये। एंड थर्ड पेयर के लिए K माइनस Q अपॉन 2R, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में सेपरेशन है वो 2R हो जाएगा। पेयर 1 के लिए एनर्जी लिखी, पेयर 2 के लिए लिखी, और पेयर 3 के लिए, एंड टोटल सम करके 0 कर दिया। टोटल एनर्जी 0 गिवन है क्वेश्चन में, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ से Q बाई Q का रेशियो आ जाएगा 4। तो सिंपली आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी सिस्टम की, और 0 के इक्वल पुट करनी थी। आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 पॉइंट चार्ज है जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हैं, और हमें सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो अगेन अप्रोच वही रहेगी, हम पेयर बनाएंगे 2-2 चार्ज के। कितने पेयर बन रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, एक Q1 Q2 का पेयर बनेगा, Q2 Q3 का बनेगा, Q3 Q4 का बनेगा, एंड Q1 Q4 का बनेगा। 4 पेयर बन गए। एक पेयर ये भी बन रहा है Q1 Q3 का, एंड एक Q2 एंड Q4 का। तो इस टाइप से आपके पास में 6 पेयर बन जाएंगे, और कोई पॉसिबल पेयर नहीं बन रहा। तो यहाँ पर इसके लिए एनर्जी लिख दी हमने Q1 Q2 बाई R, इसके लिए Q2 Q3 बाई R, इसके लिए Q3 Q4 बाई R, एंड इसके लिए Q1 Q4 बाई R। 4 ये हो गई। देन आप इसकी लिखें अगर Q1 Q3 अपॉन सेपरेशन है यहाँ पर √2R, डायगोनल जो है वो √2R होगा,
एंड इसके लिए आ जाएगी के क्यू टू क्यू फोर बाई रूट टू आर, क्योंकि सेपरेशन यहाँ पर रूट टू आर है, एंड ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। सिंपल पेयर बनाने आपको दो दो चार्ज के सभी पॉसिबल पेयर्स और उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लिख के सम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सटेंडेड वर्जन, हम धीरे धीरे चार्ज बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर एक क्यूब के कॉर्नर पर 8 आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड है। हमें इसकी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो यहाँ पर भी हमें पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं और उसकी एनर्जी लिखनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पेयर बनेंगे। जैसे सपोज पहले मैं टाइप ले रहा हूँ एजेस पर जो पेयर बन रहे हैं, मतलब एक चार्ज यहाँ रखा है और एक दूसरा चार्ज यहाँ रखा है, तो इसका एक पेयर बनेगा जिसके बीच में सेपरेशन कितना होगा, एज के इक्वल होगा। जो सेपरेशन के अकॉर्डिंगली मैं पेयर को डिवाइड कर रहा हूँ, तो एज का सेपरेशन होगा इन दोनों चार्ज के बीच में। एक चार्ज यहाँ पर और एक चार्ज यहाँ पर, इन दोनों के बीच में भी जो सेपरेशन है वो एज वाला होगा। फिर एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, इन दोनों के बीच में भी सेपरेशन एज वाला। इस टाइप से एजेज आप काउंट कर सकते हो, जितने एजेज होंगे उतने पेयर्स बनेंगे। तो यहाँ पर एक क्यूब में कितनी एजेज आएंगी, 12 एजेज आएंगी। तो मैंने एजेज वाले पेयर की टोटल एनर्जी लिख दी है 12 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर ये लगा है, आर साइड है, एंड ऐसे 12 पेयर बन रहे हैं तो एक पेयर की एनर्जी इंटू 12 कर दिया मैंने। ये टोटल एनर्जी आ गई कौन से पेयर्स की, जिनके बीच में सेपरेशन एज लेंथ के इक्वल है। ठीक है। दूसरा, फेस डायगोनल वाले ऐसे भी पेयर बन सकते हैं, जैसे एक चार्ज ये लिया और एक चार्ज ये वाला लिया, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो फेस डायगोनल की इक्वल है, रूट टू आर। एक ऐसा भी ले सकते हो। तो एक फेस में ऐसे दो पेयर बन जाएंगे जिनके बीच में सेपरेशन कितना आएगा, रूट टू आर, फेस डायगोनल लेंथ के इक्वल आएगा। ठीक है। तो ऐसे 6 फेस है इसमें, तो एक फेस में 2 है, तो टोटल ऐसे 12 पेयर बन जाएंगे जिनके बीच में जो सेपरेशन आएगा वो रूट टू आर आएगा। तो अगेन मैं एक पेयर की एनर्जी लिख रहा हूँ के क्यू वन क्यू टू अपॉन रूट टू आर, क्योंकि इस बार सेपरेशन रूट टू आर है, एंड ऐसे 12 आपके पेयर बनेंगे, तो 12 टाइम्स कर दिए। आपको पॉसिबल पेयर्स बनाने और वो आपको पता चलेंगे सेपरेशन से। तो पहला सेपरेशन हमने एज वाला लिया, दूसरा सेपरेशन हमने फेस डायगोनल वाला लिया। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो और एक टाइप का पेयर और बन रहा है यहाँ पर, बॉडी डायगोनल। अगर आप एक चार्ज ये वाला लो और एक इसके अपोजिट वाला लो, बॉडी डायगोनल के लो, इनके बीच में जो सेपरेशन रहेगा वो रहेगा रूट 3r। एक पेयर ये भी ले सकते हो यहाँ से ये। तो ऐसे 4 बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब में, तो 4 पेयर बन जाएंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया किसी भी एक पेयर की एनर्जी आएगी के क्यू वन क्यू टू अपॉन रूट 3r। फेस डायगोनल की जो लेंथ होती है वो रूट 3r होती है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैंने टोटल एनर्जी निकाल ली है और कोई पॉसिबल पेयर नहीं बन रहा। आप देख लीजिए यहाँ पर, या तो जो कोई भी दो चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है या तो एज लेंथ के इक्वल है, या फिर फेस डायगोनल की लेंथ के इक्वल है, या फिर बॉडी डायगोनल की लेंथ के इक्वल है। तो टोटल हमने सभी के लिए एनर्जी निकाल ली और सभी का सम कर दिया, तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो इस टाइप से सिस्टम की टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। 3 equal charges Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. Calculate the work required to decrease the side of triangle to A by 2. मतलब एक ट्राइंगल है जिसके कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्ज Q प्लेस्ड है एंड हम उसकी साइड A है, हमें साइड को हाफ करना है, तो उस प्रोसेस में वर्क बताना है। तो अगेन यहाँ पर अगर देखें तो ये जो सिस्टम आपका जिसमें 3 पॉइंट चार्ज रखे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर, आप इसको स्क्वीज़ करके साइड कम करना चाह रहे हो इसकी, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो आपको इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन रहेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो जीरो इनिशियल और फाइनल, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे। तो जो भी वर्क किया होगा एक्सटर्नल एजेंट ने वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं सिस्टम की, अभी निकाली थी हमने एक लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। तो इसकी टोटल एनर्जी, एक पेयर की एनर्जी लिख देता हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और ऐसे 3 पेयर बन रहे, 3 टाइम्स कर दिया। एंड फाइनल सेपरेशन कितना होगा a बाई 2। तो अभी एक पेयर की एनर्जी आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन a बाई 2 इंटू 3 कर दिया, क्योंकि ऐसे 3 पेयर बनेंगे, फाइनल आ गए। इनका जो डिफरेंस रहेगा
फाइनल माइनस इनिशियल, वही बेसिकली वर्क रहेगा। तो आप पॉजिटिव वर्क करोगे 3kq² A। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। There are three equal charges Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. Previous situation जैसी है ये, if all the charges are released and each of them has same mass m, then find the speed of each particle when they lie on triangle of side 2A. इस बार हम स्क्वीज करने के बजाय उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब हमने उन्हें रिलीज कर दिया तो ट्राइंगल आपका एक्सपेंड होता रहेगा, और जब साइड 2A हो जाएगी तो हमें ईच पार्टिकल की स्पीड पूछिए। सिमेट्री यहाँ पर मेंटेन रहेगी। इसमें अगर बात करें, जैसे ये आपका ट्राइंगल है, अब ये दोनों चार्ज इससे फोर्स लगा रहे होंगे, ये दोनों इसे लगा रहे होंगे, और ये दोनों मिलके इससे फोर्स लगा रहे होंगे, तो ये एक्सपेंड करेगा और सिमेट्री मेंटेन रहेगी। सिमेट्री है तो मैं बोल सकता हूँ हमेशा ट्राइंगल की एज पर ही रहेंगे ये, तो साइड बढ़ती जाएगी। अगेन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जो भी मूवमेंट हो रहा है चार्जेस का, वो ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन हम अप्लाई करते हैं। इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी कैलकुलेट की थी हमने, सेम 3kq²A, एक पेयर की एनर्जी इंटू 3, एंड आपने इनिशियली रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो रहेगी सिस्टम की। तीनों का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। एंड फाइनल की अगर मैं बात करूं, जब सेपरेशन 2A हो जाएगा, वो मैं फाइनल मोमेंट ले रहा हूं, तो यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी पोटेंशियल एक पेयर की हो जाएगी kq²/2A, और ऐसे आपके पास में 3 पेयर हैं तो मैंने 3 टाइम्स कर दिया। एंड सिमेट्री से बोल सकता हूँ कि जितनी स्पीड इसकी होगी उतनी स्पीड बाकी दोनों की रहेगी, तीनों की स्पीड सेम रहेगी। ये मैं सिमेट्री से बोल रहा हूँ क्योंकि चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है। तो किसी एक की स्पीड v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और उसका 3 टाइम्स कर दिया। इक्वल इसलिए लिए क्योंकि सिमेट्री मेंटेन रहेगी, मास चार्ज सब सेम है, तो सेम स्पीड रहेगी ड्यू टू सिमेट्री। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3 × हाफ mv²। अगेन ये सब वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन में पुट कर दी हमने यहाँ पर, एंड इसे सॉल्व कर लिया तो v की वैल्यू आ जाएगी √kq²/ma। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 इक्वल चार्जेस गिवन है, जो कि अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड पर प्लेस्ड है, और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया, और इस बार हमें जो स्पीड बतानी है वो इन्फाइनाइट सेपरेशन पर बतानी है। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस फाइनल कंडीशन चेंज हो जाएगी। आप खुद ट्राई कर सकते हो इसे। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर ली जो अभी निकाली थी, काइनेटिक रिलीज किया तो ज़ीरो होगी, एंड इन्फिनिटी पर जब सेपरेशन इन्फानाइट हो जाएगा तो किसी भी एक पेयर की एनर्जी ज़ीरो रहेगी, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की ज़ीरो ही रहेगी। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगेन मैं सिमेट्री से बोल सकता हूँ कि सभी की स्पीड सेम रहेगी, तो हाफ mv² का 3 टाइम्स कर दिया, एंड एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगा दी हमने, इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो स्पीड आ जाएगी इन्फानाइट पर, इन्फानाइट सेपरेशन पर। तो सेम सिचुएशन अलग अलग तरीके से मोल्ड करके हम देख रहे हैं, इसे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, नेक्स्ट टाइप पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इस टाइप की क्वेश्चंस काफ़ी आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है जिसका चार्ज q एंड मास m है, और दूसरा पॉइंट चार्ज है उसका चार्ज तो सेम है लेकिन मास डबल है, एंड ग्रेविटी फ्री स्पेस है, मतलब ग्रेविटी कंसिडर नहीं करना है, और हमें इनकी स्पीड निकाली है जब इनका सेपरेशन 2r हो जाए। इनिशियल सेपरेशन r है, सिस्टम को रिलीज कर दिया, सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे और सेपरेशन बढ़ता जाएगा। अगेन जो मूवमेंट हो रहा है सिस्टम का वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है जो कि कंजर्वेटिव है, तो हम कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यही अप्रोच रहेगी मेरी। सबसे पहले मैंने इनिशियल सिचुएशन ये जो रिलीज किया था इसने, तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो रहेगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाएगी kq1q2/r, सेम फॉर्मूला आ जाएगा kq²/r, ठीक है। एंड जब सेपरेशन 2r हो जाएगा उसे हम फाइनल सिचुएशन बोल सकते हैं। उस केस में मैं q इस चार्ज की जो स्पीड है वो v1 मान रहा हूँ जिसका मास m है, और जिसका मास 2m है उसकी स्पीड मैंने v2 ले ली। तो अब इस इंस्टेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, टोटल काइनेटिक एनर्जी वो होगी हाफ mv1² प्लस हाफ 2mv2², क्योंकि इसका मास 2m है। तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख ली। एंड पोटेंशियल एनर्जी, इस मोमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी अगेन kq1q2
2R आ जाएगा, इस बार सेपरेशन 2R है। तो हमने इनिशियल काइनेटिक एंड पोटेंशियल देख ली, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल देख लिए, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल अपने पास 2 आ गए हैं। तो अगर मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ, इसे देखते हैं। इसे अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन में पुट करते हो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, तो इनिशियल पोटेंशियल KQ²/R, काइनेटिक इनिशियल 0 अभी कैलकुलेट की थी, एंड ये फाइनल आपके पोटेंशियल एंड फाइनल काइनेटिक। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गए हैं, V1 एंड V2। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ से मैंने इधर ग्रीन बॉक्स में जंप किया है। हमें पता है कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, क्योंकि जो भी फोर्स है वो इंटरनल है। दोनों ही जो चार्ज है वो अपने सिस्टम के पार्ट है, तो जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इंटरनल है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा। ये क्लियर है? अब इनिशियली आपने रिलीज किया था तो मोमेंटम 0 रहेगा दोनों का ही, एंड फाइनल मोमेंटम फाइनल कंडीशन में इसकी स्पीड आपने V1 मानी थी और इसकी V2, तो इसकी आ जाएगी mv1 पॉजिटिव x डायरेक्शन में और इसका आएगा 2mv2 नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो फाइनल पोटेंशियल हमने लिख दिया mv1 प्लस 2m एंड माइनस V2, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अपोजिट है इससे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो V1 इक्वल्स टू 2v2 आ गया। तो यहाँ से अपने पास दूसरी इक्वेशन आ गई और इस रिलेशन को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। मैंने यहाँ पर V2 को V1/2 यहाँ पर पुट कर दिया। एनर्जी कंजर्वेशन में स्टक हो गए थे तो हम ग्रीन बॉक्स में जंप कर लिया हमने एक और कंजर्वेशन लॉ लगा दिया, मोमेंटम कंजर्वेशन। एंड क्योंकि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 था, इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इक्वल किया, डायरेक्शन का ध्यान रखा, एंड V1 इक्वल्स टू 2v2 आया। V2 को मैंने V1/2 यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पर ये पुट कर देंगे और देन इसे सॉल्व कर लेंगे तो V1 आ जाएगा। V1 आते ही अगेन इस इक्वेशन से हमें V2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होते हैं। तो हमें ये ध्यान से समझना है। बाकी जो एडवांस प्रॉब्लम्स हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू।